तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से भादु अकेडमी पे मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोगों के लिए एक छोटी सी गुड न्यूज़ है और आज है जो आरपीएफ में जाना चाहते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसके अंदर भैया 2021 के अंदर ज़बरदस्त वैकेंसी निकलेगी और ये लगभग बताए जा रहे हैं कि 10,000 के समथिंग ये वैकेंसी है जो आएगी। हो सकता है इससे ज़्यादा भी आ जाए, ठीक है। तो इसके काफ़ी दिनों से आप देख पा रहे होंगे, कभी पेपर में कटिंग आ रही है, कभी हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर वो दिखाता है, कभी जनसत्ता, कई सारे न्यूज़पेपरों में जो है इसके बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आती रही है, ठीक है। तो आज मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आरपीएफ में किस तरीके की जो जॉब होती है, आपकी जो पोस्टिंग होती है वो कहाँ पे होती है, किस किस तरह से होती है, साथ के साथ में इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो, इसका एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या, टाइमिंग है वो क्या, फिजिकल के बारे में मैं आपको बताऊँगा। मतलब कुल मिला के ये है कि आपको एक मैं मोटा मोटा आइडिया देना चाहूँगा अभी से, ताकि जिसका सपना आरपीएफ में जाने का है वो अभी से अपनी तैयारी में लग जाए। देखिए, होता क्या चीज़, मैं आपको फिर से हमेशा बताता हूँ यही बात कि जब एग्ज़ाम आती है, नोटिफिकेशन निकलता है, तो यार फिर तो लाखों लोग जो है एग्ज़ाम इसके अंदर आएंगे। मज़ा तो तभी है ना कि आप अभी से इसकी प्रिपरेशन करें, है कि नहीं। तो जो वाकई में दिल से और ईमानदारी से चाहते हैं कि यार मुझे आरपीएफ मिल जाए, और यार इतनी शानदार नौकरी, मैं क्या बताऊँ आपको, सैलरी के मामले में किसी से कम नहीं है ये, ठीक है। साथ के साथ में रेलवे की है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, ठीक है। इतनी खतरनाक वो भी नहीं है कि आपकी खतरनाक ड्यूटियाँ भी लगती हो इसमें, वो भी नहीं है, ठीक है। मतलब कि मान ली एक इज्जतदार नौकरी जिसे हम बताते हैं वो है ये, ठीक है। चलो, इसमें एक एक करके मैं 4-5 बिंदुओं पे बात करूँगा। देखिए, 4-5 बिंदु क्या है मैं उस पर पहले बता देता हूँ। सबसे पहले ये वैकेंसी है कब तक आएगी, मोटा मोटा मैं आपको आइडिया बताऊँगा। साथ के साथ में हम इसकी जो एज है, मेन तो एज का ही दिक्कत है, उस पर बात करूँगा। जो पेपर है इसका वो पैटर्न क्या है, क्या क्या आता है इसमें, उस पर मैं बात करूँगा। फिजिकल में क्या क्या होता है उस पर भी मैं बात करूँगा। मेल के लिए भी करूँगा, फीमेल के लिए भी करूँगा। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊँगा लास्ट के अंदर, जो आप इस वैकेंसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट, आपको ऐसा जोश बढ़ जाएगा इसका, आप एंड तक देखेंगे, कुछ ऐसी बातें बताऊँगा लास्ट में, वाकई में मज़ा आएगा आपको। चलिए, देखो यार, आज के टाइम में नौकरी किसको नहीं चाहिए, सबको नौकरी चाहिए। ये तो आरपीएफ है भाई। आजकल कोई सी भी ऐसी नौकरी हो, चपरासी की भी नौकरी होती है ना, लोग उसके भी फॉर्म फिल करते हैं। और मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बीटेक, एमटेक, बीएससी, एमएससी इस टाइप के जो लोग होते हैं, हायर एजुकेटेड लोग भी होते हैं, वो भी चपरासी के अंदर फॉर्म फिल करते हैं। आपको पता होगा, आपको सबको पता है, मुझे पता है, आपको सबको पता है, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। कौन नहीं चाहता सरकारी नौकरी नहीं मिले, सब चाहते हैं भैया सरकारी नौकरी मिले, ठीक है। तो ये परफॉर्मा जो है मैंने लिख रखा है, मैं आपको एक एक करके इसमें बता देता हूँ, ठीक है। और आप इसको पूरे एक साथ देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, या फेसबुक का लिंक है, वहाँ में इसको मैं पोस्ट कर दूँगा, आप देख लेना। लेकिन आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊँगा इससे हट के, जो इस आरपीएफ में आपको ध्यान रखनी है, वो आपको देखना पड़ेगा फिर बातें। चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आरपीएफ जो है ऑल इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है इसमें, ठीक है, कहीं भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मेरी वहाँ है वहाँ, ऑल इंडिया में कहीं भी। दूसरी मोटी चीज़ जो है इसके अंदर वो है आपका पेमेंट, ठीक है, कि भैया पेमेंट कितना मिलेगा। तो देखिए, सारी चीज़ें होती है बेसिक पे से, उस पर डी अलाउंस वगैरह, एचआरए वगैरह सारा कुछ मिलके वो एक अलग प्रोसेस। जो बेसिक पे होती है वो मैं बताता हूँ। 21,700 से शुरुआत होगी और लास्ट में जाएगी आपकी 69,100 रुपये, यानी 70,000 आप लगभग मान लीजिए, ठीक है। तो अब बात कर लेता हम इसकी एज की। देखो, अगर आप 18 साल के हो गए हैं, आप 18 साल के हो गए हैं तो आप इसका फॉर्म फिल करेंगे, और लास्ट है आपकी 25 साल। कहने का मतलब यह है कि 18 से 25 साल जनरल की, अब उसमें 3 साल आपकी ओबीसी की मिलती है, 5 साल आपको एसटी वालों को मिलती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो ये तो एक जो कोटा है वो उनका, उसके हिसाब से मिलती है। अच्छा, जो इसका फॉर्म फिल करने का कुछ चार्ज लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जनरल और ओबीसी का है 500 रुपये, एसटी एससी का है 250 रुपये। समझ पा रहे हैं। ये तो हो गई इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। अच्छा, देखिए, मेल और फीमेल आपको पता है कि ओवरऑल इंडिया की वैकेंसी है, तो नॉर्थ ईस्ट के भी लोग आते हैं इनमें। तो जो नॉर्थ ईस्ट के नहीं है उनके लिए जो हाइट है भैया 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं बंदे, उनके लिए है 162 सेंटीमीटर मेल के लिए, और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। क्लियर है जी।
चेस्ट में आपको बता देता हूँ, चेस्ट अच्छा खासा चेस्ट लिया जाता है इसके अंदर। 80 से 85 जो है आपका सेंटीमीटर, यानी 80 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आप फुलाना चाहिए, ठीक है। लड़कियों के लिए चेस्ट वो नहीं है। चलो, और बाकी ST SC जो ST वाले हैं, देखिए OBC, जनरल और SC, इनके लिए जो चेस्ट है वो है 80 से 85, और जो ST है उनके लिए है 77 से 82, यानी 5 सेंटीमीटर उनका भी फुलाव होना चाहिए। समझ में आ गई बात को। चलिए, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसकी, वो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा बता देता हूँ। इसमें सबसे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, CBT पहला होगा, उसके बाद में आपका फिजिकल होगा। फिजिकल पे भी चर्चा करूँगा मैं, आपको फिजिकल में क्या क्या होता है वो भी बताऊँगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल, उस तरह से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा एक बार मैं फिजिकल थोड़ा सा बता देता हूँ, मोटा मोटा फिजिकल का आपको आइडिया लग जाए। देखिए भैया, 1600 मीटर की जो है इसके अंदर रेस है आपकी, और 5 मिनट 45 सेकंड। इसमें जो मुश्किल काम है ना, उसमें 2 चीज़ें हैं इसमें, एक तो है रनिंग और एक आपकी लॉन्ग जंप। इसका पेपर उस लेवल का नहीं आता जो हम सोचते हैं, इतना हार्ड आता नहीं, इसका फिजिकली थोड़ा हार्ड पड़ता है, ठीक है। तो कहने का मतलब वही बात है, इसमें 1600 मीटर की रनिंग है, 5 मिनट और 45 सेकंड, 4 फीट हाई जंप और 14 फीट लॉन्ग जंप। समझिए। अब मैं फीमेल की बात कर लेता हूँ। 800 मीटर की आपकी रनिंग है, ठीक है, 3 मिनट 40 सेकंड आपको समय दिया जाएगा, 3 फीट हाई जंप और 9 फीट लॉन्ग जंप। समझे बात को। तो ये तो है आपका फिजिकल। अच्छा, पेपर का जो टाइम है आपको बता देता हूँ, 90 मिनट दी जाएगी। टोटल इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, मैं बता देता हूँ। जनरल अवेयरनेस के होंगे 50 क्वेश्चंस, मैथ के होंगे 35 क्वेश्चंस, रीजनिंग के होंगे इसमें 35 क्वेश्चंस। इस प्रकार से ये लगा लीजिए आप 120 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 120 मार्क्स के, 1/3 माइनस मार्किंग और 90 मिनट का इसके अंदर समय, ठीक है। तो ये तो है भैया इसका जो है आपका एग्ज़ाम का, जो एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है वो है इसके अंदर। फिजिकल के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए आपको बता दिया। देखिए, अभी तक जहाँ तक इसका नोटिफिकेशन है वो अभी तो इसमें 10वीं पास ही दे रखा है, हो सकता है ये 12th पास पे भी हो जाए, वो बाद की बात है, ठीक है। अभी जो दे रखा है इसमें साइट वगैरह पर 10वीं पास ही है। जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा उसमें हो सकता है 12th पास भी हो, लेकिन अभी आप इसको 10वीं पास माने, और वो बाद की बात है। नोटिफिकेशन में इसकी एज जो है, कौन सी जो योग्यता है वो क्या मांगी जाती है, 10वीं या 12वीं, वो बाद की बात है देखने वाली, ठीक है। तो ये है RPF के बारे में मोटी मोटी कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशंस। बाकी फाइनल नोटिफिकेशन आता है उसमें क्या चेंज हमें देखने को मिलता है वो देखने वाली बात होगी। अब मैं इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। देखिए, अब जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि एक सपना पहले से हम लगा रहते हैं कि RPF में जाऊँगा, RPF में जाऊँगा, बिल्कुल जोश आ गया, अभी वीडियो देख के जोश आ रहा होगा कि कैसे भी करके यार RPF में जाना ही है, ठीक है। लेकिन देखिए, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल इंडिया की भर्ती है, लाखों लोग इसके अंदर फॉर्म फिल करेंगे। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस में फॉर्म फिल करते हैं, SSC GD में करते हैं, उसी हिसाब से इसके अंदर भी फॉर्म फिल होने वाला है। तो आपको जो बातें हैं ध्यान रखनी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसके फिजिकल को आप, इसका एग्ज़ाम है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दें, क्योंकि आप देखिए यार, लगभग आर्मी की बराबरी रनिंग हो जाती है इसके अंदर। 5 मिनट 45 सेकंड का इसके अंदर टाइम दिया जाता है, थोड़ा सा उससे ज़्यादा हो गया आर्मी से। तो ये 5 मिनट 45 सेकंड और फिर बैच में उनको दौड़ाना बड़ा थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। समझे बात को। तो मैं कहता हूँ कि रनिंग और लॉन्ग जंप की आप अभी से इसकी प्रिपरेशन करें। प्रॉपर 4 फीट है इसकी हाई जंप। दिल्ली पुलिस में तो 3 फीट 9 इंच ही होता है, इसमें पूरा 4 फीट है। तो हाई जंप, लॉन्ग जंप और रनिंग, इसका फिजिकली सच आपको मैं ईमानदारी से बताऊं तो वही इसका टफ पड़ता है। अगर फिजिकल हो जाता है डेफिनेट आपकी नौकरी है। तो फिजिकल पे ज़्यादा फोकस करें। दूसरी चीज़, पेपर के अंदर हमें मैथ और रीजनिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का जो एरिया है वो ज़्यादा है इसके अंदर, आप खुद समझ सकते हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है, कैसे भी करके मैथ रीजनिंग को अच्छा करना है, फिजिकल को आपको अच्छा करना है, ऑटोमेटिक सिलेक्शन निकल जाएगा आपको। समझे बात को। तो यही एक इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी से इसकी प्रिपरेशन करिए। नोटिफिकेशन निकलने के बाद में सारे लोग जागेंगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं निकलता, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं। अभी से अगर प्रिपरेशन करेंगे, अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करते चले जाइए कि यस, अब की बार करना ही है, 2021 में मुझे नौकरी लेनी ही है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और दूसरी चीज़, हमेशा यार एक टारगेट फिक्स किया करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं वो आ गए तो उसमें भी, वो आ गए तो उसमें भी, नहीं। ऐसी, या तो फिर इस तरह से तैयारी करो कि यार इस वैकेंसी का सिलेबस और उसका सिलेबस दोनों सेम ही है, ताकि मुझे दिक्कत नहीं हो।
अब कई लोग क्या करते हैं कि एक वैकेंसी की और दूसरी वैकेंसी की तैयारी करते हैं जिनमें सिलेबस में दिन रात का अंतर होता है, फिर वो कवर नहीं होता आपका कम समय में। समझ रहे बात को? तो मैं यही बोल रहा हूँ आप लोगों को, अभी से अपनी एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बना के रख लो आरपीएफ के लिए, ठीक है। जब तक वैकेंसी आए एक बार मैथ और रीजनिंग को पी जाओ प्रॉपर तरीके से, फिजिकल को अभी से चालू करो, आप घसना शुरू करो अपने आप को शरीर जो है उसको थोड़ी सी कष्ट डालो। ऐसा नहीं है कि खा लिया खाना, पढ़ लिया 2 घंटा 3 घंटा और लेट गए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जोश और जुनून होगा तो ही काम होगा, ठीक, अदरवाइज नहीं होगा। फिर वही इतना सारा कंपटीशन, इतनी सारी कट ऑफ, इतने सारा वगैरह वगैरह कई सारी बातें, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ, इतना ही। अगर आपको ईमानदारी से पसंद आया हो तो लाइक हो जाना चाहिए, चैनल सब्सक्राइब भी हो जाना चाहिए। अब आपकी मर्जी, आप करें या ना करें, ठीक है। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।